बाप कहते हैं मैं ही आए ब्रह्मा द्वारा देवी देवता बनाता हूँ। क्या कहा? बाप कहते हैं तो क्या झूठ कहते हैं? हैं? अगर झूठ कहते हैं तो वो बाप ही नहीं है, वो परम पिता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गॉड इज ए ट्रुथ कहा जाता है। इस दुनिया में एक सच्चा कौन है? एक बाप ही सच्चा है, जिसको सत्यनारायण के रूप में आना होता है। बाकी किसी की कथा गाई हुई नहीं है। सत्य लक्ष्मी की भी कथा गाई हुई नहीं है। एक सच्चा और बाकी सब झूठे। स्वार्थ के लिए झूठ भी बोल देते हैं। अपने स्वार्थ के लिए ज्ञान को, बाबा की मुरली के ज्ञान को तोड़ मरोड़ करके क्या कर देते हैं? झूठा बोल देते हैं। तो बाप कहते हैं मैं ही आए करके ब्रह्मा द्वारा देवी देवता बनाता हूँ। इसका मतलब क्लियर हो गया कि 69 में देवी देवता कोई बना नहीं, माना ब्रह्मा के द्वारा वो कार्य पूरा नहीं हुआ। इधर बाबा कह रहे हैं कि मैं ही आए करके देवी देवता बनाता हूँ। तो ये मैं कहने वाली कौन सी आत्मा? सुप्रीम सोल है ना। और किसके द्वारा बनाता हूँ? ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा तो शरीर छोड़ दिया, भले शरीर छोड़ दिया। एक तो बाबा कहते हैं मैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ब्रह्मा भले शरीर छोड़ देता है लेकिन परम धाम तो वापस नहीं जाता। वो ब्रह्मा की सोल जरूर कोई न कोई बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। तो जिस बच्ची में वो 100% प्रवेश करके पार्ट बजाता है वो भी तो ब्रह्मा हुआ। क्या बोला मुरलियों में? स्वर्ग के गेट किसके द्वारा खुलवाऊंगा? माताओं के द्वारा खुलवाऊंगा। ये तो नहीं कहा पुरुषों के द्वारा खुलवाऊंगा है? तो सन 68 में जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, न तो कोई मनुष्य से देवता बना, न कोई स्वर्ग का गेट खोला। अब बाबा यहाँ झूठ थोड़े बोलते होंगे। बाबा ने तो जो कुछ भी बोला है वो पत्थर की लकीर बोली है। तो जरूर शिव बाबा ब्रह्मा का तन छूटता है तो कोई दूसरे तन में प्रवेश करके अपना कार्य शुरू कर देता है। तो जिस तन में भी प्रवेश करता है उसके द्वारा वो बाप का पार्ट बजाता है तो जरूर माँ भी चाहिए। तो जरूर जो बोला है ये ब्रह्मा वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा है। क्या ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है? माने जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली सोल कौन है असली में? वो ब्रह्मा की सोल जिसने सहन शक्ति का पार्ट बजाया, इतने ब्राह्मणों की इतनी बड़ी संस्था तैयार कर दी। वही ब्रह्मा की सोल कोई बच्ची में, ब्राह्मण बच्ची में प्रवेश करके स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त बनती है। और जब वो निमित्त बनती है तब वो ब्रह्मा सो विष्णु कहा जाता है। पवित्र बनने बगैर तुम स्वर्ग के मालिक नहीं बन सकते हो। इन बातों को समझेंगे वो ही आकर के समझेंगे जो बी के बनेंगे। क्या? अगर ब्रह्मा कुमार नहीं बने हैं कहते हम मुरली पुरली कुछ नहीं मानते। क्या? हम नहीं मानते ये ब्रह्मा के वाक्य भगवान के वाक्य है। तो बताया कि इन बातों को वो समझ नहीं सकते। पहली शर्त है ब्रह्मा की बातों को मानना। कहते भी है ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। ब्रह्मा के वाक्यों को जो मानते हैं वो पक्के ब्राह्मण बनते हैं। शास्त्रों में तो बोला हुआ है जब ये सृष्टि रची गई तो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। अब कोई ब्रह्मा के मुख में मशीन थोड़ी रखी हुई थी जो हुआ किया और ब्राह्मण निकल पड़े। ये तो कवियों की प्रतीकात्मक लाक्षणिक अलंकारिक भाषा होती है कि ब्रह्मा के मुख से देवताएं निकले। इसका मतलब ब्रह्मा ने मुख से जो कुछ बोला
ब्रह्मा के मुख में उस निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने प्रवेश होकर के जो कुछ बोला, उस बात को जिन्होंने माना वो ब्राह्मण हुए। तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण होंगे तो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बात को जरूर मानेंगे। तो अभी ये ब्राह्मण सृष्टि की शुरुआत होती है। तब जब कलयुग में सारी दुनिया शूद्र बन जाती है। कोई कहेंगे ये तो तुम ब्राह्मणों की ग्लानि करते हो। अरे हम अभी ग्लानि थोड़े करते हैं। 500 साल पहले तुलसीदास जी ने लिख करके रख दिया, भय वर्ण शंकर सब है, सारे वर्ण शंकर हो गए। इतना बेविचार 500 साल पहले ही बढ़ चुका था मुसलमानों के रावण राज्य में। मुसलमानों में तो छूट है। पहले मुसलमान भाई बहनों में भी शादी करते थे, अभी भी करते हैं। इतना बेविचार बढ़ जाता है। तो बाप कहते हैं इन बातों को वही समझेंगे जो आकर के पहले ब्रह्मा कुमार बने, पहले ब्रह्मा को पहचाने। बच्चा पैदा होता है तो पहले किसको पहचानता है? माँ को पहचानता है। वो तो हद की माँ होती है। और ये तो है ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी दुनिया की बड़े से बड़ी जो माँ है, जिसने सहन शक्ति पूर्वक सारी सृष्टि के ब्राह्मण बच्चों की पालना की है, वो ब्रह्मा माता बच्चों को बड़े प्यार से पालती है। इतनी प्यार की पालना देती है कि भगवान के लिए ये गायन प्रसिद्ध हो गया है। क्या? त्वमेव माता। वो परमात्मा पहले माता बनता है इस सृष्टि पर आकर। उसके मुकाबले माता का पार्ट और कोई बजा नहीं सकता है, इतनी सहन शक्ति पूर्वक। दुनिया में भी कहते हैं माता बहुत सहन करती है बच्चे की लालना पालना में। बाप तो उठा के बच्चे को फेंक देगा। माँ में सहन शक्ति होती है। तो बेहद की जो सहन शक्ति जिसने धारण की वो है ब्रह्मा। उस ब्रह्मा के द्वारा इस संसार में जो संगठन ब्राह्मणों का तैयार किया गया, उसका नाम पड़ा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। ये बात दूसरी है कि वो ब्राह्मण भी दो तरह के गाए हुए हैं शास्त्रों में। एक रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण, आतताई ब्राह्मण जिनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, और एक गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे पुरुषार्थी श्रेष्ठ ब्राह्मण जो पक्के योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं। ऐसे जो ब्राह्मण हैं वो अलग छट करके अलग नजर आते हैं। तो ब्राह्मणों के भी दो वर्ग हो जाते हैं। एक ब्रह्मा मुख वंशावली जो ब्रह्मा के मुख की निकली हुई बातों को मानते हैं। इसलिए मुरली में बोला कि ब्रह्मा मुख की बात न माने तो वो हाफ कास्ट ब्रह्मा कुमार है, माना पक्का ब्राह्मण नहीं है। जो पक्का ब्राह्मण नहीं होगा वो पक्का देवता नहीं बनेगा। पक्का देवता नहीं बनेगा तो फिर वो स्वर्ग के आदि में आ नहीं सकता। तो इन बातों को वो समझेंगे जो आकर के बीके बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है ना। क्या कहा? अकेले ब्रह्मा से ही, अम्मा से ही सृष्टि पैदा नहीं होती। तुमेव माता च पिता कहा जाता है। तो वो तो मंदिरों में जाकर के पति पत्नी कह देते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव। मंदिर में जाते हैं तो तुम माता पिता हो गए, और घर में पहुंचे तो गंदे कर्म करने लग पड़ते हैं। तो माता पिता का संबंध निभाया क्या? नहीं, वहाँ की बात नहीं है। वहाँ प्रैक्टिकल में परमात्मा भक्ति मार्ग में आता नहीं है। अभी ये समय चल रहा है कलयुग के अंत में, जबकि इस सृष्टि का अंत काल आ चुका है। दुनिया जो है बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। एटमिक एनर्जी तैयार हो चुकी है। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा हुआ है। जैसे अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, मुंह खोल के दिखा दिया। ये सारी दुनिया मेरी दाढ़ों के बीच में चबाई जाने वाली है। ये एटम बम ऊपर भी तैर रहे हैं।
और नीचे जमीन के अंदर भी सुरंगों में रखे हुए हैं। परमात्मा का स्थापना का कार्य पूरा होगा, पहले स्थापना होगी, फिर विनाश का कार्य शुरू हो जाएगा। तो ये दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। ये सारा कार्यकरण करावनहार बाप निराकार शिव का है, जिसके लिए गीता में बोला है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। कौन? शिव परमात्मा। शिव परमात्मा कहा जाता है ज्योति बिंदु, बिंदु आत्माओं का बाप बिंदु। हाथी का बाप हाथी जैसा होगा, सांप का बाप सांप जैसा लंबा होगा, कीड़े मकोड़े का बाप कीड़े मकोड़े जैसा होगा। तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप कैसा होगा? बिंदु होगा। गीता में कहा गया है ना, अणु अणियान सा मनुष्य रहती है। आत्मा अणु रूप है, ज्योतिर्मय है। ये ज्योतिर्मय अनुरूप आत्मा भ्रकुटी के मध्य में बैठी हुई है, जिसकी यादगार में भ्रकुटी में टीका लगाते हैं। ये आत्मा के टिकने का स्थान है, या बिंदी लगाते हैं। लेकिन आज तो लोग प्रसाधन सौंदर्य के लिए लगाते हैं, भूल गए। जो प्राचीन रहे महर्षि हुए थे, उन्होंने ये बात बताई थी। ये परंपरा शुरू की। क्या परंपरा शुरू की? कि मस्तक में टीका या बिंदी लगाओ, ये आत्म की स्थिति में टिकने की निशानी है। एक दूसरे को जब देखेंगे तो याद आ जाएगी कि हम आत्मा हैं, ये भी आत्मा है। देह का भान नहीं रहेगा। देह का भान आने से राजा रंक का भेद पैदा हो जाता है। देह का भान आने से ब्राह्मण और भंगी का भेद पैदा हो जाता है। देह का भान आने से कमजोर और पहलवान का भेद पैदा हो जाता है। धर्म का भेद पैदा हो जाता है, जाति का भेद पैदा हो जाता है। बाप कहते हैं ये सब भेद खत्म करो, तुम अपन को आत्मा समझो और दूसरे की भी भ्रकुटी के मध्य में क्या देखो? आत्मा देखो। आत्म की स्थिति को धारण करने से ये सारी दुनिया जो है वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा एक परमपिता परमात्मा का कुटुंब बन जाएगी। तो प्रजापिता ब्रह्मा शास्त्रों में भी गाया हुआ है। शास्त्रों में उसका नाम दे दिया है प्रजापति। क्या नाम दिया है? प्रजापति। क्यों? भगवान ने आके नाम प्रजापिता ब्रह्मा दिया, प्रजापिता नाम दिया। शास्त्रों में नाम प्रजापति क्यों पड़ गया है? वो सबका पतियों का पति, बापों का बाप कैसे साबित हुआ? जो अंतिम स्टेज होती है उस समय वो सारी सृष्टि का रक्षक साबित होता है। पति शब्द बनता है पाति, अर्थात जो सारी दुनिया की रक्षा करता है। दुनिया तो रहेगी, ये सृष्टि कभी नष्ट नहीं होती, पूरी गायब नहीं होती, सिर्फ पुराने से नई होती है। जब नई होती है तो सृष्टि में जनसंख्या बहुत थोड़ी रह जाती है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि पर रहती है और भ्रष्ट आत्माएं सब विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कर्म करने वाली आत्मा है वो सब वापस जाना पड़ता है सोल वर्ल्ड में। तो बोला प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है शास्त्रों में, मनुष्य सृष्टि के बड़े जगत पिता और जगदम्बा। नाम ही क्या रखा? शास्त्रों में जो भी नाम है वो काम के आधार पर नाम है। जैसे दुर्योधन, दुशासन, जिसने दुष्ट युद्ध किया, नियम पूर्वक नहीं किया, वो दुर्योधन। दुशासन, जिसने दुष्ट शासन किया। दुशासन ने क्या किया था? स्त्री को नंगन कर दिया सभा के बीच में। ये दुष्ट शासन हुआ ना, जो नहीं होना चाहिए वो हुआ। तो बोला शास्त्रों में जितने भी नाम है वो काम के आधार पर नाम। ये शास्त्रों का कहा हुआ सब कुछ इस समय, जबकि परमात्मा इस सृष्टि पर आया हुआ है, प्रैक्टिकल में चल रहा है। ये चेहरे अभी तैयार हो रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। कोई रावण कुंभकर्ण जैसे चेहरे संसार में लेकर के जाएंगे।
सबको देखने में आएगा कि इनका ये राक्षसी चेहरा है। इन्होंने ब्रह्मा का बच्चा बन करके भी राक्षसी पार्ट बजाया, और कोई के देवी चेहरे बन जाएंगे। तो अभी कर्मों की गुह्य गति भगवान बाप आकर के सिखा रहे हैं। कैसे कर्म करने से तुम देवता बनेंगे और कैसे कर्म करने से तुम जन्म जन्मांतर के राक्षस बनेंगे। मनुष्य सृष्टि के बड़े से बड़े हैं जगत पिता और जगदम्बा। जब भगवान बाप आते हैं तो दो श्रेष्ठ आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच की, राम और कृष्ण। दूसरे धर्मों में इनको एडम ईव, आदम और हवा कहते हैं। जैनियों में उनको आदिनाथ और आदिनाथनी कहते हैं। शब्दों में भी साम्य है। आदिनाथ आदिनाथनी, आदम और ईव। तो जो सृष्टि के आदि पुरुष हैं उनका हिंदू शास्त्रों में नाम है जगत पिता और जगदम्बा। सब कोई जानते हैं हिंदू भारतवर्ष में कि जगत पिता किसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरौ। शंकर को जगत का पिता कहा जाता है। जो जगत का पिता होगा उसका कोई पिता होगा? उसका कोई पिता नहीं हो सकता। वो सारी सृष्टि का पिता है, सारी सृष्टि का शिक्षक है, सारी सृष्टि का गुरु है, माना सतगुरु है। वो सतगुरु आकर के सत शिक्षा दे करके इस झूठ खंड को सच बनाता है, सच खंड बनाता है, जिसे सतयुग कहा जाता है। किनके द्वारा होता है ये काम? जगत पिता और जगदम्बा द्वारा। उनको इतने बच्चे कैसे होंगे? कोई पेट की कोख की औलाद होंगे क्या? नहीं, कोख की औलाद की बात नहीं है। ये ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बच्चों की बात है। परमात्मा शिव निराकार ने आकर के जिस साकार शरीर में प्रवेश करके जो ज्ञान उच्चारण किया, जिसको वेद भाषा कहा जाता है। वेद माना जानकारी, माना सच्चाई को ही जानकारी कहा जाता है। तो परमात्मा बाप आकर के जो सच्ची बात सुनाता है वो ही ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वेदवाणी है। उस वेदवाणी के आधार पर जो चलते हैं वो पक्के ब्राह्मण बनते हैं। वो परमात्मा बाप के सच्चे बच्चे बनते हैं। ये है ब्रह्मा मुखवंशावली संतान। तो सभी बाबा कहते हैं। कैसे बच्चे बने? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट किया है। जैसे दुनिया में होता है, कोई माँ बाप होते हैं उनको बच्चे नहीं होते हैं तो क्या करते हैं? गोद ले लेते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं, एडॉप्शन होता है। तो ऐसे ही परमात्मा बाप भी इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों को अपना बच्चा बनाता है कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरे सच्चे बच्चे हो। सत्य बाप के बच्चे भी कैसे होने चाहिए? सच्चे बच्चे होने चाहिए। ओम शांति।